वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग। इट हेल्प्स टू वाइडन द मार्केट बाय क्रिएटिंग न्यू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विच हेल्प द प्रोड्यूसर टू अर्न मोर प्रॉफिट। कि मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी मार्केट का एरिया है हम उसे इंक्रीज करें, वाइडन कर सकें हम अपनी मार्केट को। और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उनकी न्यू डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन। और अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली जो हमारी रिसोर्सेज है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, इसलिए हम हर एक रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, ताकि जो हमारी रिसोर्सेज है हम उनकी वेस्टेज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। It helps in adding value of goods by changing their ownership and by changing their time and place of consumption। और जो मार्केटिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी गुड्स होते हैं हम उनकी वैल्यू के अंदर अमाउंट ऐड करते हैं। मतलब कि जब हम किसी प्रोडक्ट या कोई गुड की ओनरशिप चेंज करते हैं या फिर उसका टाइम और जो प्लेस है कंजप्शन का इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो जो हमारा वो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अंदर हम एडिशनल क्या अमाउंट ऐड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ चीपर एंड रिजनेबल प्राइस। और मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें, हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करें, हम उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या है सप्लाई करते हैं कम प्राइस पे, जिससे क्या होता है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर लेती हैं। It helps in satisfying the needs of consumers by providing them products according to their requirements। और मार्केटिंग हमारी हेल्प करते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनकी नीड्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई करें, हम उनकी वॉन्ट्स हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं और बाद में वो प्रोडक्ट उन्हें सप्लाई करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। It helps in providing gainful employment opportunity through more production of goods and service। Both direct and indirect market activities provide employment to 25% to 40% of total production। जो मार्केटिंग है वो हमारी हेल्प करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली हमें जो वर्कर्स है उनकी रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए क्या है मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। और हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती हैं 25 to 40%। It helps in stabilize the economic conditions through balancing of production and consumption। It is a connecting link between these two activities। और मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है हम उन्हें स्टेबलाइज करें, मतलब कि जो हमारी प्रोडक्शन और कंजप्शन है दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कंजप्शन कम हो, दोनों में इक्वल बैलेंस होना चाहिए प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में। और जो मार्केटिंग है वो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। It helps to increase in the national income by increasing sum total of goods and service through raising of production of existing industries and investment in new industrial units। मार्केटिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी नेशनल इनकम है हमारी कंट्री की हम उसे इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज करते हैं, जो हमारा टोटल होता है गुड्स एंड सर्विस का, जो हम एग्जिस्टिंग जो हम पुरानी इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं और जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दोनों का जो सम होता है टोटल गुड्स एंड सर्विस का, उसके साथ क्या है कि हम नेशनल इनकम इंक्रीज करते हैं। It helps in providing better quality products at a low cost to customers through increase in efficiency of marketing process। और मार्केटिंग हमारी हेल्प करते हैं कि हम हर एक कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करें लो प्राइस पे, कम प्राइस पे हम उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करें। कैसे सप्लाई करते हैं, हम अपने मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं।
It helps to provide remedy to imbalance in the supply of goods by making available the surplus to deficit areas। और जो मार्केटिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा इम्बैलेंस आ रहा है हमारी जो गुड्स की सप्लाई और जो कंजप्शन है उसके अंदर हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। It helps to add value of service such as entertainment, transportation, warehousing, medical, education service by performing the service involved। और जो मार्केटिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी सर्विस है हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करें, उसके प्राइसेस के अंदर इंक्रीज करते हैं। कैसे? हम उसके अंदर जो हमारी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सभी एक्सपेंसेस क्या है उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। Scientific marketing helps to control black market through a wide variety and choice of products which reduce frequent ups and downs in the price। और आजकल क्या है कि हम साइंटिफिक मार्केट को यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी ब्लैक मार्केट होती है उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि इलीगल मनी हम यूज़ नहीं करते मार्केट के अंदर। इसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं कि जितनी भी वैरायटी या फिर चॉइसेस होती हैं प्रोडक्ट की हमारे कस्टमर्स के, उनके अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है हम प्राइस सेट करते हैं। प्राइस इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो प्राइस है वो मेंटेन रहना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे प्राइजेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं हम उन्हें रिड्यूस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं।